हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यानी द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा, जो कि जुलाई 1946 में किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रथम बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और 7वां है भारतीय संविधान 26 जनवरी 50 को लागू किया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये सबको पता है। और भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे जो ये अध्याय थे, जिन्हें हम भाग भी कहते हैं, ये 22 थे, परंतु अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, जो कि अब कितने हैं? जो कि अब हो चुके हैं 25 क्या हैं? भाग हैं इसमें, 25 भाग हैं इसमें। 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 थी और अब 12। नई व्यवस्था के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान मतलब जो मुख्य है, उसमें 7 मौलिक अधिकार हैं। और 44वें संविधान संशोधन यानी 1979 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 13वां। अब हम चलते हैं मौलिक अधिकारों की ओर। अभी हमने पढ़ा कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं मौलिक अधिकार। इन्हें हम पढ़ेंगे क्रम से। पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक बीच में है। और फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद से 28 अनुच्छेद तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में है। और आगे अब चलेंगे हम। 15वां प्रश्न है। 15वां, वर्तमान काल में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। पहले वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं, इन्हें आप नोट करते जाइए। संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो ये होते बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रथम संशोधन जो हुआ था वो था 1951 में हुआ था। संशोधन मतलब कुछ गड़बड़ था तो उसे मिटाया गया या उसकी जगह कुछ दूसरे अधिकार या संशोधन किया गया। और सभी मनुष्य को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। वर्ष 2002 में वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। और 19वां सवाल है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो कब लागू हुआ 2009 में अभी हाल में ही पारित किया गया था RTE एक्ट के, जिसे जाना जाता है RTE एक्ट। और है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है वो 2007 में हाल ही में की गई है। यह आयोग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अब आगे है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में केवल भारतीय नागरिकों के लिए जोड़े गए हैं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में जो है वो कुल कितने मौलिक अधिकार हुए हैं, वर्तमान में कुल 11 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 11। पूरा विश्व 10 दिसंबर को, पूरा विश्व मतलब पूरे विश्व में, पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। और भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सन 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन कोई इसका पालन नहीं करता, कोई भी हो इसका मतलब पालन नहीं करता कि वह खुद से अपना जुर्म कबूल कर ले और चला जाए मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाए।